चलिए 1 घंटे की हो गई थी, दूसरे शुरू हो गई। चलो शुरू करें भैया। तो पहले हम बाहर वाले को कहाँ भेजेंगे? अंदर भेजेंगे। ठीक, समझ गए? अंदर से बाहर तभी आएगा जब उसकी औकात हो बाहर आने की। क्या हो? सब लोग घर के अंदर से बाहर नहीं आ सकते हैं, मतलब रूट के अंदर से सब लोग बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर उनके पास वो क्वालिटी होगी तभी बाहर आएगा। लेकिन बाहर का प्रत्येक आदमी का अंदर चला जाएगा, बाहर चाहे जो लिखा हो, सब लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन अंदर से सारे लोग बाहर। अब ध्यान सुनिएगा। तो पहले हम 4 को अंदर भेजेंगे। 4 को क्या करेंगे? और जब भी कभी 4 को अंदर भेजना पड़े, यानी रूट के नीचे भेजना पड़े, 4 अंदर ले जाना, 2 बार लिख देना बस। पहले से कौन था अंदर? 2। अंदर कौन गया? 4 जाएगा, लेकिन क्या लिखा जाएगा? डबल बार लिखा जाएगा। अच्छा, समझे पाए? कोई भी नंबर रूट के बाहर लिखा है, तुम उसको उसी के बराबर में सीधा अंदर रखना चाह रहे हो, तो कै बार लिखोगे? समझे पाए? ये है घूसपात। क्या है? इक्वल के उधर ले जाते थे, प्लस माइनस, माइनस प्लस, गुणा भाग, भाग गुणा। बोलो, पावर भी बराबर की तरफ उधर गई तो उल्टा हो गई थी। बोलो, वही हाल यहाँ पर भी है। बाहर का 4 अंदर गया, क्या बन जाएगा? डबल बार। क्या? समझे पाए? तो ये अब देखो ध्यान से, 4 चौक 16 चौके 34 बताओ, 16 चौके 32, 16 चौके तो 64 बात है ना। बोलो, बोल हम सही रहे थे भाई। बोलो, जो बोल रहे थे वही तो लिख रहे थे। कितना आया? 32। है मको जो का हल कर लिए, बिल्कुल हल होगा, बिल्कुल हल होगा सर जी। जो 32 है सर, इस 32 को हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया है? 2। एलसीएम नहीं भाई, एलसीएम का काम नहीं, गुणनखंड का काम। यहाँ कितना लिखा है? यहाँ कितना लिखा है? तो ये 2 बताता है कि अंदर जो बउआ लोग लिखे हैं उनका तोड़ दो, और तोड़ के कितने के पेयर बना लो? 2-2 के पेयर। तो हम 32 को करेंगे प्राइम नंबर से फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? इधर देखो, 2 16 कुछ ने कहा था यू कौन पहाड़ा है, चक्कर आएगा ना। चलो अच्छा, गलती हो गई साहब। 2 1 कम, कितना बचा? 2 छंग, कुछ ने कहा था हाँ अब ठीक है, अब सही है। 2 8, 2 चौके 2 दूनी 2 1 कम। ठीक, जितने लोग आए हैं उनको अंदर ही लिख दो। उन लोगों का कहाँ लिख दो? 32 को लिख दो 2 की पावर 5। 32 का मतलब 2 की पावर 5 होता है, दिमाग में रख लो, बीएससी तक काम आएगा, एमएससी तक काम आएगा। 2 की पावर 5 का मतलब 32, दिमाग में सेव कर लो, हमेशा काम आएगा। 2 की पावर 5 मतलब 32। ये फेवरेट नंबर है हमारे गणित की किताब का, उनका बड़ा फेवरेट नंबर है, बहुत बार मिलेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 ही तो है। बोलो, गुणनखंड करके 5 बार लिख लिया। अब ध्यान सुनना, जोड़े कितने कितने के बनेंगे? अगर यहाँ टोपी में कुछ नहीं लिखा है तो 2-2 के जोड़े, अगर यहाँ 3 होता तो कितने के जोड़े? समझे पाए? यहाँ पे कितना लिखा है? 2, तो जोड़े कितने कितने के बनेंगे? 1 जोड़ा और 1 जोड़ा। बोलो, 1 जोड़ा और, समझे पाए? अब बताओ, ध्यान सुनना, रुकिए रहो। जतने हम वाहे इधर कौन का साउंड लाके का इधर कौन हो, तो कहें अरे थोड़ा बोल ही रहा है, इधर सुनो भैया। तो इधर जितने पेयर बने हैं, हर पेयर से एक अकेला व्यक्ति आएंगे, दोनों लोग बाहर, लेकिन बाहर आके सिंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बाहर से अंदर जाते हैं तो क्या होता है? डबल हो जाते हैं। तो अगर अंदर से डबल लोग बाहर आएंगे तो क्या होगा? बिच्चा में एक चुक जाई, एक के बच्ची खाली बस। कहाँ जाई यूँ ना पूछो, अच्छा धुआं बन के उड़ जाई बस। तब तो नहीं पूछो रहा है कि सर जी बाहर से अंदर गया रहा, तो जो बिच्चा में आवा है 2 बार, यूँ कहाँ से आवा? यूँ वहाँ आवा जो धुआं बन के उड़ गया रहा है, वो फिर से, यानी कि बाहर से कोई अंदर जाएगा, जो धुआं है उधर लिख दिया जाएगा। अंदर से डबल बार बाहर जाएगा तो बाहर क्या बचेगा? सिंगल। समझे पाए? बाहर से करनी के नीचे जा रहा है डबल बार, ठीक, और अंदर से करनी के बाहर आ रहा है तो सिंगल बार। और बाहर वही आ पाएगा जिसकी औकात हो। हमने कहा था औकात, औकात का मतलब जिसके जोड़े बने। सुने? जिसके
अकेला आदमी कभी बाहर नहीं आ सकता, अकेला घर ही में रहेगा। जब जोड़ा बन जाएगा तभी वो घर से बाहर आएगा। देख रहे हो चेहरा, देखो पहले नाबालिग लोग हंस रहे हैं। यू आए हमारा मोबाइल युग, क्या है इधर भाई रत्ती भरे के हैं अंडा से निकलें। सुने, एक दिन गलती से इनको पढ़ा रहे थे, उसमें आ गया जीएफ, ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे उसमें आ गया जीएफ। बड़ी मजा आई इनका सबका, पूछो ना। हाँ अत्ते हैं रत्ती रत्ती, ये सब जहानत है। चलो देखो इसे, कहा तुम्हें जीएफ का मतलब क्या बात, हम लोग नहीं पता क्या बात। ठीक, इधर सुनो भैया इधर। तो ये डबल बार है ना, बाहर आ जाएगा क्या हो जाएगा, एक। दो ठोरे हैं बाहर आया एक बचा, दो ठोरे हैं बाहर आया एक बचा। करनी वैसे ही है, दो दूनी चार रूट दो। बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, 4 रूट 2 वही आया ना। ये जो रूट 2 है इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। समझे पाए? तो अपरिमेय संख्या है, इसका उत्तर एग्जैक्ट नहीं दिया सकता। तुम रूट 2 की वैल्यू 1.414 रख दो, बस रूट 2 की वैल्यू क्या रख दो 1.414। तो 4 चौक 16, 4 एक कम 4 और 1 5, 4 चौक 16, 4 एक कम 4 और 1 5। उत्तर क्या आएगा 5.656। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पीछे ये लगा देंगे 2 लाइनें। इसका मतलब होता है लगभग। दो ठो किरवा अगर बना दे हो, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे बना दे हो मतलब क्या है, 2 किरवा बन गए, क्या है लगभग, अप्रॉक्स। और चाहे हैं कहाँ लिखा ई, हाँ वही। इनफाइनाइट टाइम्स को शॉर्ट करने के लिए ई लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, सुने, ई सिंबल दिया गया है, उसको भी रोक देते हैं, रोकने के लिए खाली। और अगर नहीं भी रोकते हैं तो बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है लगभग, या भी जो भी मन हो। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, बोलो करो जल्दी, लोगों स्पीड में। तुम लोग कहा थे यू सहारे से पकड़े खे दादा, अतना वजन हाथ रख दिया। इधर सुनो, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, इधर सुनो। पहले मेरी बात, क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, जो कुछ भी मैंने बताया है वो इसमें लगा दो। देखो आपका आंसर आपके सामने, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक ये कि 3 को अंदर भेजकर, 3 को, क्योंकि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, और अपरिमेय संख्या का उत्तर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता है। तो हमारे पास मजबूरी है, रूट 2 की वैल्यू 1.41 रख लो, 3 से गुणा करा लो, उत्तर एक आपके सामने होगा। कैसे, देखो 3 लिखा और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, बोलो मुँह से 1. तब से 4-5 बार यही बोल चुके हैं पूरी क्लास में। 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी कहो कि रूट 2 की वैल्यू याद है ना भाई अब तक। रूट 2 की होती है 1.414 और रूट 3 की होती है 3 ये वाला। उसके लिए सिखा देंगे, रुके तो रहो, अभी मुद्दा बदल जाएगा। क्या अच्छा भला रिदम चल रहा है, चेंज हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकाल के, सुन रहे हो? अब हम आपको बताते हैं, इधर गुणनखंड विधि से वर्गमूल सबको निकालना आता है। अगर 100 लोगों को बुलाओगे तो जिसमें से 70 लोग ऐसे होंगे जो गुणनखंड विधि से वर्गमूल आपको निकाल के दे देंगे। सुने, पर अगर उन्हीं से कह दो कि रूट 2 का वर्गमूल निकाल दो, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल 1.414 तभी आता है जब आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना जानो। और भाग विधि से वर्गमूल कक्षा 8 में है, बस केवल कक्षा 8 में, और किसी क्लास में नहीं। समझे? केवल कक्षा 8 में है, 7 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, कहीं नहीं, खाली कक्षा 8 में, वो भी एक चैप्टर बस। सुने, तो वो भी हम आपको सिखा देंगे। अभी हम ये वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं ना, 2 मिनट रुकिए, आपको हम सब बता देते हैं। ध्यान सुनिएगा सब लोग। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखे, 3 चौके 12, कितना आया, 1। देख लो, देख लो, थोड़ी देर हम खड़े हैं, देख लो, देख चुके हो क्या? चलो, 3 चौके 12, हाथ लगा कत्ता, देखो नहीं, पुराने आदमी तो यहाँ का हाथ हैं,
3 चौक 12, हाथ लगा 1, ठीक। 3 एक कम 3, हाथे में जो लगा रहा, हाथे छूट गया 1, कितना होगा 4। 3 चौक 12, हाथ लगा 1, 3 एक कम 3 और 1 4, 3 अंक बाद दशमलव, उत्तर क्या आएगा? तो √3 की वैल्यू ये याद कर लो, √2 की वैल्यू ये याद कर लो, 1.414, इतना याद करो, 1.414। इसके दो ही अंक तक वैसे लिखे जाते हैं, ठीक। बाकी आपको हम सिखा देंगे 4 5 6 अंक तक निकालना, ठीक। ये तो पहला तरीका हो गया, जब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। लेकिन ध्यान सुनना, क्या ये इसका एग्जैक्ट उत्तर है? नहीं है, अप्रॉक्स है, क्योंकि हाँ 3.14 उसका हो, नहीं, इसका होता है 1.34, हाँ 1.34 होता है शायद भाई, पक्का 1.73, ठीक है। हो सकता है हम गलत कर दिए हों। 22/7 का होता है, सॉरी गलती हो गई, ठीक। अभी आपको ये दोनों वैल्यू याद करनी है बस। √3 की क्या होती है, √2 की क्या होती है, ठीक, निकालना सिखा देंगे, ध्यान सुनिएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ 3√2 लिखें, 3√2, और 3 को यहाँ से गायब करना चाहें तो 3 कहाँ जा सकता है, ठीक। और आपको पता है सर जी √2 पहले से था, ये अंदर जाएंगे तो बस 3 तरह की 9 दूनी, बस समझे भाई। बहुत अगर मन कर रहा है तो 18 की पावर कितनी, समझे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, समझे भाई। अब ध्यान सुनिएगा, तो हमने अभी क्या सीखा, इधर भैया हेलो देख लो यार, मन लगा थोड़ी देर। जोड़ने में कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? कितना आएगा, कितना आएगा? हमने लिखा √5 माइनस √5, √5 माइनस √6 कितना, √1, जो कि गलत है। क्या है? समझे पायो? UI एक घोड़ा, UI एक गधा। एक घोड़ा में से एक गधा घटा सकत का? बिरादरी अलग अलग है। क्या है? पूछेंगे पट्टा उतर गा रहे सर जी, पहले तो सहू सहू चलत रहा, काया कर दे हो। तो मेरे भैया जो नियम आपने चर अचर में सीखे हैं वही नियम इसमें लगते हैं। √5 से कभी भी √6 नहीं घट सकता, समझे? तब घट सकता है जब √5 की वैल्यू हम निकाल लें, √6 की वैल्यू निकाल लें दशमलव में, तब निकल सकता है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो ना जुड़ेगा ना घटेगा, ऐसे ही लिख दिया जाएगा। समझे भाइयों? बोलो नहीं समझे? अब ध्यान सुनिएगा, अगर हम यहाँ लिख दें √4, क्या लिख दें? प्लस करणीगत √8, और हम आपसे कहें बताओ उत्तर क्या आएगा? आप क्या कहोगे? बिल्कुल भी नहीं, जो लिखा है वही सेम सेम क्या करेंगे? लिख देंगे, जो कि गलत है। क्या है? कहा थे खुदे गलत करा थे। हाँ, तुमको लग रहा है ना √4 में से √8 कैसे जुड़ सकत है? नहीं जुड़ सकत तो हल तो हो सकत है ना। 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल, क्योंकि 4 का मतलब हुआ अंदर 2 गुणे 2, बोलो ना। और प्लस यहाँ 3 लिखा है ना, 8 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ 2 के जोड़े बनेंगे और 1 2 बाहर आ जाएगा, एक बीच में धुआं बन के उड़ जाएगा, वो धुआं बन के उड़ा। और इधर √1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अच्छा, कि तुम कहो सर जी √2 तो चले गए, 2 गुणे 2, यहाँ रूट बचा, अंदर 1 हो तो बचा, क्या मन का बात है? 1 होता है, 1 का गुणा होगा वही हो जाएगा फिर। तो देखो तो रूट मतलब 2 गुणे 2 का मतलब क्या होगा? केवल 2, बोलो। और जिधर देखो 3 लिखा है ना, 3 का मतलब हुआ 3 दिन के जोड़े बनाओ। कितने के? अब ये 3 का जोड़ा बना, तो जब 3 का जोड़ा बना तो बाहर आएगा तो क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा, 1 ठो बचेगा बस, 1 ठोरे 2 बचेगा बस बाहर। सुने, 3 के पेयर बनाएंगे तो 3 वाला जोड़ा जाएगा तो बाहर खाली एक अकेला आदमी बचेगा खाली, तो क्या हो जाएगा?
2 बचेगा। अब इधर बीच में प्लस लगा दिया तो 2 + 2 क्या आएगा? ये उत्तर हो। समझे पाए? और अगर अब डाउट फाउट हुए तो देखो इसे एक तरीका और, दूसरे तरीके से देख लो। 4 + करणीगत, ये दूसरा तरीका लगाएं, बिना वर्गमूल निकाले लगाएं। यहाँ तो हमने वर्गमूल निकाल दिया ना। 4 का वर्गमूल 2, 8 का घनमूल 3, 8 का घनमूल 2, सॉरी 8 का घनमूल 2, तो 2 क्या आएगा? एक दिन यूपी पुलिस वाले में क्वेश्चन आया था ये, या अगर किसी को याद हो तो उसमें था 2 फिर प्लस √4 ऐसे करके, फिर माइनस ऐसे करके √8 क्यूब √8। एक प्रश्न था, हमने देखा था। ध्यान सुनो, ये दिया गया है, बिना स्क्वायर रूट निकाले इसको हल करके दिखाते हैं। दिखाएं? चलिए बताइए, कितने लोगों को पता है सर पावर हम हटा सकते हैं? बताओ, क्या हम पावर नहीं हटा सकते? क्या बिल्कुल हटा सकते हैं। पावर हटेगी, लिखेंगे 4 की पावर। आपको पता है सर जी, अगर आपने यहाँ पे वर्गमूल निकाल के 4 उत्तर आया है तो यहाँ पर भी 4 ही आना चाहिए, तभी माना जाएगा कि दोनों तरीके क्या हैं? सही हैं, वरना माना जाएगा कि गलत है। बोलो, अगर दोनों में आंसर अलग अलग आ गया तो तरीके दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। समझे पाए कि नहीं? लेकिन तरीके दोनों अलग अलग हैं पर उत्तर सेम आएगा। देखिए कैसे। 4 की पावर क्या लिखेंगे? 1/2। वो वीडियो मिली तुमका, बाद में परेशान ना हो। हाँ, बंद हो गएगा। हाँ, होना रहेगा, बदला ली तुम का, बताइए हैं? चलो देखो इसे प्लस। इधर भैया सुनो, 8 की पावर, देखो जो बताया सब काम आ रहा है। खुश? एक बात बताइए, यहाँ 4 गधा, यहाँ 8 गधा, कोई रिलेशन बनेगा? नहीं। अगर ये लोग ना होते तो सीधा 8 4 12 होते। क्या था? 8 4 12। लेकिन यहाँ पे था 1/2, यहाँ पे था 1/3। तो जब ये दोनों लोग आ गए, उन्होंने काम बिगाड़ दिया। वो अब नीचे रिलेशन नहीं बनने देंगे, वो अपनी चलाएंगे। क्या समझे? वो क्या करेंगे? अपनी चलाएंगे। तो देखो कैसे चलाएंगे। 4 का मतलब हुआ 2 × 2। क्या हुआ? हम लिख सकते हैं यहाँ 2 की पावर 2 की नहीं? बोलो। और सबसे ऊपर क्या लिखा है? बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग। जमीन, घात, उसके ऊपर घात। क्या समझे? और जो लोग 11 12 में मैथ पढ़े होंगे वो तो इतना पढ़ी हैं। 2 के ऊपर 2 के ऊपर 2 के ऊपर 2 के ऊपर 2। कम है और ले लियो। इसको बोलते हैं सरग में सीढ़ी लगाना। क्या बोलते हैं? ये स्वर्ग वाली सीढ़ी नहीं लगा तुमका? बोलो, समझे पाए? एक सवाल ना है, नरक है। क्या है? सुने, पर आसान बहुत है। क्या है? समझे पाए? तो ये भी आप सीख जाओगे। बोलो। और इसे सीखने के लिए क्या है? मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन क्लास नहीं छूट रही भाई, ये एपिसोड खत्म करो पहले। इधर समझे पाए? अब बताओ, पल्ले पड़ा कुछ? यहूतनक सवाल हुआ था क्या? तुम कहा सर जी यहूतनक सवाल हुआ था क्या? हाँ, यहूतनक सवाल हुआ था। इधर देखो भैया, इधर तो 2 की, इधर 4 को लिखा 2 की घात 2, ऊपर 1/2 था, उसको हमने लगाया काहे में? ब्रैकेट में। ठीक, फिर देखिए, फिर हमने प्लस लगा लिया। 8 का मतलब हुआ 2 को 3 बार। 8 के अगर गुणनखंड करें तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 को कई बार लिख सकते हैं? 3 बार। और तुमको पता है सर जी, अगर हम 2 × 2 × 2 3 बार लिख सकते हैं, 2 की घात 3 भी तो लिख सकते हैं। नहीं पता? अगर 3 कहता है 2 को 3 बार लिखो, तो 3 बार लिखे हुए ये भी तो कहते हैं एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ। गुणे में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान न हो, नहीं समान हो। तो एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ क्या आएगा? तो आधार क्या हो? समान हो। क्या हो? सेम सेम हो, एक तरीके का हो। उस बड़ा की मात्रा ज़्यादा लग गया है। चलो देखो, तो यहाँ लिखेंगे 8 को लिखेंगे 2 की घात 3। भाई थोड़ा रेस्पॉन्सिबल दियो भाई, मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है। क्या लिखेंगे? बस समझ में आया? फिर बताते हैं, जब भी कभी ब्रैकेट लगा हो, क्या चाहे जहाँ लगाओ, बंद हो गएगा वीडियो, फोन आ रहेगा तो काहे नहीं आ रहा? तो हमारा फोन तुम काहे जाकर हैं? बता ली होगा। अब ले लियो आखिरी में। बस इधर देखो, ये सुनो,
इधर सुनो भैया, जब भी कभी ब्रैकेट हटता है क्या है, तो घात का घात में गुणा होता है। क्या होता है? घात का घात में गुणा होता है। ध्यान सुनिएगा, अंश वाला गुणा अंश में, हर वाला गुणा हर में। और तुमसे हैं, तुम्हारे स्पीकर को फाट वाट गया। देखो भैया सुनो, अगर आपको कोई नंबर मिले, क्या मिले, कोई नंबर, और बटे में पूछा जाए क्या लिखा है, 1 छुपा है, क्या है, आज वो समय आ गया जब आपको अपॉन वाला 1 दिखाना पड़ेगा। वो समय आ गया। देखिए 2 लिखा है, 2 के बटे में क्या लिखा है, 3 लिखा है, बटे में क्या लिखा है, ठीक। जब ब्रैकेट हटता है, देखो एक ये भिन्न है, 2 बटे 1 ये भिन्न है, 1 बटे 2 ये फ्रैक्शन है। बोलो, जब भी कभी ब्रैकेट हटता है तो दिमाग में रख लीजिए, घात का घात में गुणा होता है। क्या होता है? एक के पहले जो वो सीढ़ी बना हुआ रहा है, वो सवाल इसी तरह लगा था। सुने कैसे लगते हैं, समय आने पर आप सब सीख जाओगे। देखिए ध्यान से, तो जब भी कभी ब्रैकेट खुलता है और अगर पावर पे पावर लगी है तो घात का घात में क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 ऐसे ही रहेगा, इस वाले 2 का गुणा 1 में होगा और 1 का गुणा नीचे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 3 का गुणा ऊपर, 1 का गुणा नीचे। तो 2 1 कम 2 और 1 दूना 2, इधर फिर 2 ये वाला, 3 1 कम 3 और 1 3, बस 2 से 2 कटेगा नहीं कटेगा, 3 से 3 कटेगा नहीं कटेगा। और सबको पता है सर जी, आप एक बार बताए हो हमसे कि अगर 2 बटे 2 है तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 आओ था, 1 बटे 1 आओ था, लेकिन बटे में 1 छुप के 1 आएगा। बोलो ना, जब अंश और हर में समान संख्याएं होती हैं तो उत्तर क्या आता है, 1 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका उत्तर आएगा 2 की घात 1 आता है ना, और प्लस 2 की घात। और तुम सबको पता है सर जी, पावर जो 1 होती है वो छुपा दी जाती है। क्या जरूरत पड़ने पर दिखती है, जरूरत पड़ने पर नहीं दिखती है। बताओ, अब देखो 100 2 + 2 लिखा है, चिन्ह समान है। बताओ समझे पाए हो, पल्ले पड़ा, कर पाई हो, नोट करो, नहीं कर पाओगे, नोट करो फटाक से। जुड़ेगा, जुड़ेगा, अंदर घोड़ा है इधर गधा है, क्या करेंगे। ये दीदी कहती है इतना कहा सर जी, ठीक है। ये अंदर 2 लिखा है, अंदर 3 लिखा है, ठीक। अगला देखो सुनो, हमने लिखा √5 - √6 या √7, घट जाएगा, घट जाता। अगर ये अंदर सेम होते, रूट के अंदर सेम होता तब तो क्या लिखेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें 2, यहाँ लिख दें 10 √10, क्या लिखें, और हमने यहाँ लिखा केवल √10, केवल √10 का मतलब 1 ठोरे √10, समझे। और इधर है 10 √10 और चिन्ह दोनों में क्या है, विपरीत है, क्या है। और जब चिन्ह अलग अलग होते तो घट जाता है। 10 ठोरे √10 में से 1 ठोरे √10 घटा दो, समझे पाए। इसके आगे का जो कार्यक्रम है वो भी कर सकते हो ना सर जी। 9 को हम अंदर भेज सकते हैं, 9 × 9 लिख सकते हैं अंदर, 10 को हम बाहर भी ला सकते हैं, लेकिन अगर उसकी औकात होगी आने की तो आएगा, वरना नहीं। देखो कैसे, अगर हम 9 लिखें और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 बस, 10 के गुणनखंड क्या बनेंगे, बताओ। क्या इसमें कोई ऐसा है जिसको बाहर ले जा सकते हैं, नहीं जाएगा, क्योंकि डबल बार होते तब 2 बार 2 × 2 होता, 2 बार 5 × 5 होता, तब बाहर आ जाता। क्या 2 × 5 बाहर आ सकता है, नहीं आएगा। तो दिमाग में रख लीजिए, अगर ये बाहर ये लोग आ नहीं सकते तो √10 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √10 कैसी संख्या है, क्यों, क्योंकि अंदर पेयर नहीं बन रहे हैं। पेयर बनते तो बाहर निकल जाते, और बाहर निकल जाएंगे तो परिमेय संख्या है, समझे पाए। पेयर बने, बाहर निकल गए, अंदर कुछ नहीं, कोई नहीं बचा, तो परिमेय संख्या। लेकिन अगर कुछ लोगों के पेयर बने, जिनके पेयर बने वो बाहर चले गए, जो अंदर बच गया वो क्या है, अपरिमेय संख्या। और मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा 10 √10, बताओ √10 क्या है, परिमेय क्या परिमेय, अपरिमेय, क्योंकि सर जी इसके पेयर नहीं बनेंगे, बाहर ये लोग जा नहीं पाएंगे, तो √10 क्या है, अगर √10 अपरिमेय संख्या है तो 10 √10 क्या है, अपरिमेय ही बोलना। अच्छा, क्योंकि अपरिमेय संख्या अपने साथ लिखे हुए गुणांक को भी क्या कर देता है, अपरिमेय ही बना देता है। कैसे, 10 √10 का मतलब 10 बार √10,
रूट 10 प्लस 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझे पाए? अगर कोई कहे सर जी रूट 10 की वैल्यू नहीं निकल सकती, लेकिन सर जी 10 की निकल सकती है। हाँ मेरे भैया, अगर 10 अकेला होता, इसके बगल में ये ना होता, तो ये परिमेय संख्या होती। क्या होती? समझ पाए? लेकिन इसके बगल में कौन है? अपरिमेय। तो इसने भी इनको क्या बना दिया? पल्ले पड़ा। यानी कि अगर अपरिमेय संख्या के गुणे में कुछ भी लिखा है तो क्या कहलाएगा? वो अपरिमेय ही कहलाएगा। अपरिमेय संख्या के बटे में कुछ भी लिखा है, अपरिमेय ही कहलाएगा। समझे? अपरिमेय संख्या के साथ कुछ जुड़ रहा है, क्या है? तो क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। अपरिमेय के साथ कुछ घट रहा है तो क्या मिलेगा? पल्ले पड़ा। यानी कि अपरिमेय संख्या में कुछ भी घटाओ, कुछ भी जोड़ो, कुछ भी गुणा करो और कुछ भी भाग करो, उत्तर में क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। इसका मतलब यह हो कि अपरिमेय संख्याएं अपने साथ आने वाले हर एक नंबर को क्या बना देती हैं? अपरिमेय बना देती हैं। समझे पाए हो? नहीं समझे पाए? बोलो भैया। और अपरिमेय क्यों कहा गया? क्योंकि सर जी इनके पेयर नहीं बनेंगे। बोलो। पेयर नहीं बनेंगे तो ये रूट के बाहर जा नहीं पाएंगे, और अगर रूट के बाहर नहीं जा पाएंगे तो एग्जैक्ट उत्तर नहीं निकलेगा। एग्जैक्ट। अब अगर कोई आपसे कहे रूट 10 की वैल्यू बताओ, तो रूट 10 की वैल्यू तभी आप निकाल पाओगे जब आपको भाग विधि से वर्गमूल आते हो। क्या आता हो? वरना दुनिया का कोई भी माई का लाल ना पापा का लाल इसको हल नहीं कर सकता कैलकुलेटर को छोड़ के। लेकिन कैलकुलेटर में भी तो वो डेटा फीड करा गया है ना, कि अपने मन से निकाल के देता है वो। पहले से उसको जो सिखाया गया है वही तो बताता है। तो अपने दिमाग में रखो कि अपरिमेय संख्याएं दुनिया की सबसे कमीनी संख्याएं क्या हैं? सुने? और इनके कमीनेपन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इनका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर मर्ज की तो एक दवाई है ना, तो अपरिमेय संख्याओं की दवाई कौन सी है? परिमेय बनाना। क्या बनाना? समझे पाए? और परिमेय बनाना बहुत आसान है। क्या है? समझे पाए? अब एक चीज़ बताइए, तो 10 रूट 10 माइनस 1 रूट 10 क्या आएगा? तो बताओ, जोड़ घटाओ में कोई दिक्कत तो नहीं? जुड़ेगा और घटेगा कब? जुड़ेगा तब जब चिन्ह समान हो। घटेगा कब? जब चिन्ह क्या हो? असमान हो। और चिन्ह तो बड़ी संख्या के लगेगा, तो आपको पता ही है। लेकिन एक बात बताइए, परिमेय संख्याएं तभी जुड़ेंगी या घटेंगी जब रूट के अंदर सेम सेम लिखा हो। रूट के अंदर क्या लिखा हो? अगर रूट के अंदर सेम सेम नहीं लिखा है तो ना ये जुड़ेंगी, ना घटेंगी, ना गुणा होंगी, और ना वैसे का वैसा लिख दी जाएंगी। कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक बात बताइए, हमने यहाँ लिखा रूट 4। क्या लिखा? ठीक। और 4 ना लिख के हम लिखते हैं 16। क्या लिखा? 16 ना लिख के हम कुछ और लिखते हैं। क्या होगा? रुको जरा, क्या लिख रहे हैं? 8। कोई दिक्कत? लिख दिया। एक बात बताइए, फिर क्या लिखेंगे? रूट 32। क्या लिखेंगे? रूट 32। और फिर लिखेंगे 2। फिर लिखेंगे हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, 3 3 6 64 दूनी 128, 2007। ठीक। क्या होगा? हाँ से लियो, कब मास्टराइन बनी हो तो पूछो यार कैसा लग रहा है। चलो देखो, ये क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। अच्छा,
ऐसे थोड़ा ना कि मन में जो है हप से लिख दियो। सुने हो, हर चीज़ के नियम हुआ था। अच्छा यूँ नहीं कि सर जी अति गणित पढ़ा दो, कहा हो। सुने, हमने जानबूझकर ये सवाल फ्रेम किया इसलिए कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा। शुरू करें, अब ध्यान देखिएगा। पहली नज़र में तुम्हें लगेगा कि सर जी ना जुड़ेगा ना √8 में √32 कब से जुड़ने लगा, √32 में सर जी √28 कब से घटने लगा। पहली नज़र में देखने पर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ नहीं हो सकता। बोलो ना, यहाँ हमने क्या कहा कि जुड़े घटेगा तभी जब रूट के अंदर क्या हो, सेम हो। और यहाँ सेम सेम है क्या, सेम सेम नहीं है ना। लेकिन सुनो इधर ध्यान से, अगर सेम नहीं है तो क्या एक ही बार में तुमको पता चले सेम नहीं है तो क्या वैसे रख दोगे, नहीं, पहले चेक भी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी का वर्गमूल निकाला जा सके। बताइए 8 का अगर हम करें गुणनखंड तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे। पहली बार में लग रहा था ऐसे लिख दो उत्तर यही आएगा, लेकिन गलत है। ओ काका, ठीक। फिर 32 को लिखेंगे 2 की घात 5 होता है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो 2 दूना 4 दूनी 8, फिर प्लस 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, ये लिख लिया। फिर इधर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 3 6 और 1 7 बार। कोई दिक्कत किसी को, उधर लिख देगा, ऊपर करेगा। √8 प्लस √32 प्लस √100 हैं। वीडियो बंद हो गई, ऑन।